अयोध्या की पावन सरजमी पर मेरे साथ प्रवक्ता श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री कौशल्या महिला मंडल सुश्री डॉक्टर सुनीता शास्त्री जी हैं। बातें होंगी, सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को जाना जाएगा और उस बिंदु को जाना जाएगा शायद से हिंदुस्तान का अधिकतर लोग उस वाक्य से वाकिफ नहीं है, नहीं जान पाते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगल कामना हमारे आए हुए जितने भी अतिथि हैं, सबसे पहले आशुतोष भैया, भले मैं उनका विशेषण नहीं लगा पा रही, परम यशस्वी परम मनस्वी, और आपके साथ में आए हुए महाराजश्री, आप भैया मीडिया वाले और भी जितने भी आए हुए भैया लोग हैं, सबको मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। नूतन वर्ष की, श्री राम जन्म की, श्री जानकी जन्म की। बहुत ज़रूरी है जानकी जन्म, क्योंकि जिनके बिना भगवान श्री राम के कार्य भी नहीं चलते हैं। सृष्टि की स्थिति, सृष्टि का पालन ये करने वाली हमारी जानकी जी ही हैं। आदि शक्ति जब साथ में होती हैं तभी भगवान कुछ कर पाते हैं। ये एक अटूट सत्य है, ध्रुव सत्य है कि जब शक्तिमान शक्ति से जुड़ता है तब वो जगत की सृष्टि कर पाता है, स्थिति कर पाता है। संहार की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी सब शुभ 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 चल रहा है, मंगल है। इसलिए हम लोग जानकी जन्म की भी बधाई दे रहे हैं। संपूर्ण अयोध्या वासियों की ओर से अयोध्या आगमन की आपको बहुत बहुत मंगल कामना और बधाई। हमारा 60 वर्ष की उम्र हो गई है। एक लाइन काफ़ी तेज़ी से आपके द्वारा वायरल होती है 9 वर्ष को लेकर, उस लाइन को बताएं। हमारा जो नववर्ष है, नव संवत्सर, वो हमारे आपके लिए ऐसा अद्भुत संयोग लेके आता है क्योंकि इसकी इति पावन ऋतु है, ऋतुराज बसंत हैं। हमारे यहाँ जितने भी जो भी कार्य होते हैं उसमें एक सर्वोपरि कार्य होता है जिसको राजा माना जाता है। तो जैसे आप कहते हैं वन के राजा कौन है? वनराज, सिंह हैं, शेर हैं, जो भी आप कह लीजिए। और हमारे फूलों का राजा कौन है? कमल है। पक्षियों का राजा कौन है? हंस है। ऐसे ही हमारे यहाँ फलों का राजा आम माना जाता है, आम्रफल। और ऐसे ही ऋतुराज, ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत है। अब इसके विषय में मैं बहुत व्याख्यान नहीं करूँगी क्योंकि ऋतुराज बसंत को सब जानते हैं। इसके आते ही पतझड़ समाप्त होकर के और नूतन पल्लव आते हैं, नूतन पुष्प खिलते हैं इसके अंदर। ऐसे ही इसी ऋतुराज बसंत में हमारे रामलला सरकार अयोध्या की वो देन है जो शायद विश्व ही नहीं त्रैलोक्य में भी कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि श्री राम एक पुत्र के रूप में ही नहीं आते हैं किंतु मानवता का पूरा रूप धारण करके वो आते हैं और विश्व से लेकर के संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण त्रैलोक्य को वो एक ऐसे आदर्श की स्थापना करके ऐसी देन दे करके जाते हैं और जा रहे हैं और आ भी रहे हैं हमारे श्री राम कि उनके विषय में कुछ कहना शायद सूर्य को दीपक दिखाना होगा। संपूर्ण विश्व को सृष्टि करने वाले, परंतु जब वो आते हैं, वो जगत पिता होने के बाद भी एक पुत्र के रूप में जब आते हैं तो वो जो कार्य करके जाते हैं अपने चरित्र के द्वारा, वो शायद करने वाला आज मैं कह नहीं सकती हूँ, किंतु ये तो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, वो बताएंगे कि हमारे जितने भी अवतार हुए उन अवतारों में पूरे संपूर्ण चरित्र को आत्मसात करने वाला यदि कोई चरित्र है तो वो श्री राम का है। उसी श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में आप आए हैं, बैठे हैं। और जन्म मेरा भले राजस्थान का है पर मैं अब तो बेटी और निवासी हम लोग अयोध्या के ही हो गए हैं। इसीलिए इस नव संवत्सर में जब वो आते हैं तो ऋतुराज बसंत में आते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो 9वीं तिथि है, ये भी आप जान लीजिए कि 9 की संख्या हमारे यहाँ पूर्ण है। पूर्ण संख्या यदि कोई है, और ये भी आप जान लीजिए कि जो 9 की गिनती है या हमारे यहाँ जो ककहरा है, ये सब जो कुछ भी हैं इनको आप बदल नहीं सकते हैं। आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, परिवर्धन कर सकते हैं,
किंतु आप बदलें। यही है एकमात्र ईश्वर की ईश्वरता या उस तत्व का एक सत्यता हमारे पास उजागर होती है उस समय कि कुछ ऐसे विषय हैं कि आप वैज्ञानिक होकर के चंद्रमा के पास जा सकते हैं, मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे जा सकते हैं, सूर्य ग्रह पे भी शायद चले जाएं आप, मैं कह नहीं सकती हूँ क्योंकि उसका तो इतना तेज है कि यहीं हम लोग जल जाते हैं। जब जून की इस समय की जो जेठ की गर्मी होती है, शायद ही कोई हो कि उसको नेत्र से देख सके। 12 बजे के सूर्य को कोई देख सके इन नेत्रों से ज्येष्ठ मास के, ये असंभव है। फिर भी मान लीजिए चले भी जाए, पर हम यही पूछते हैं हर व्यक्ति से कि क्या आप सूर्य चंद्रमा बना सकते हैं? विज्ञान तो बहुत ऊपर पहुंचा हमारा, किंतु आप क्या सूर्य बना पाएंगे, चंद्रमा बना पाएंगे, पृथ्वी बना पाएंगे? हाँ, पृथ्वी पर आप चाहे करोड़ों करोड़ों महल बना लें, कुतुब मीनार बना लें, पृथ्वी आप बना पाएंगे? आज तक किसी विज्ञान ने पृथ्वी को बनाया है? जल को बनाया, वायु को बनाया, अग्नि को बनाया, या सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों को बनाया, तारागणों को बनाया? तो ये एक ऐसा अद्भुत विषय है कि इनको हम बदल नहीं सकते। हाँ, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, विज्ञान वहाँ तक जा सकता है, पहुँच सकता है, परंतु बना नहीं सकता निर्माण। ऐसे ही हमारी 9 की संख्या बदल सकता है कोई? आप बताइए, कोई बदल सकता है? 1 से लेकर 9 की संख्या जो बनी सो बनी ही रह गई। आप उसको फिर कुछ भी बना लीजिए, आगे 124 बना लीजिए, 1000 बनाइए, करोड़ बनाइए, अरबों खरबों, पर संख्या 9 की ही है बस। और 9 ही पूर्ण संख्या है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। 1 और 8 9 होता है ना, 2 और 7 9 होता है, नहीं होता है। 4 और 5 9, 6 और 3 9। 9 की संख्या पूर्ण है, जहाँ से भी आप उसको गिनेंगे वो पूर्ण आएगी। इसी पूर्ण संख्या में, इसी तिथि में अवतार लिया था श्री राम, इसलिए पूर्णावतार माने जाते हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। इसी की व्याख्या आप चाह रहे थे कि जिस दिन राम जन्म का गान श्रुतियाँ, वेद भगवान और पुराण करते हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, उसको श्री रामनवमी के नाम से हम आप संपूर्ण भारत और विश्व जानता है। उस दिन संपूर्ण तीर्थ हमारी अयोध्या में आते हैं। कैसे आते हैं ये तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे विषय होते हैं, वायु आती है हम देख नहीं पाते हैं, वायु चल रही है हम अनुभव तो करते हैं शरीर से, गर्म है ठंडी है, पर हम देख नहीं पाते। ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। तीर्थ आते हैं, देवता आते हैं, हम देख पाएँ न देख पाएँ, पर वो तो हमको देख रहे हैं ना, वो आते हैं। इसमें एक हमारे यहाँ इतिहास है, तीर्थराज प्रयाग। इसी राम नवमी जन्म के दिन संपूर्ण तीर्थ तो आते ही हैं, पर तीर्थराज प्रयाग का ये हमारे श्रुतियों का, वेदों का मानना है, वो कहीं नहीं जाते क्योंकि वो राजा हैं। इसलिए जो राजा होगा वो सर्वोपरि होगा, उसके पास लोग आएंगे, वो किसी के पास जाके नतमस्तक नहीं होगा। पर तीर्थराज प्रयाग, जैसे ऋतुराज वसंत में श्री राम आते हैं, ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग राम जन्म के दिन अयोध्या आते हैं। ये ऐतिहासिक सत्य घटना जो हमारे आचार्यों ने कही है। एक बार महाराजा विक्रमादित्य अपने समय में एक दिन रात्रि में विचार कर रहे थे कि हम बहुत से हमारे राजा हो गए और मुझे भी मानने वाले बहुत लोग हैं, पर हमारे जो आदर्शों के भी आदर्श राजा श्री राम हैं, उनकी भूमि कहाँ है, ये तो हमको पता ही नहीं है। उस रात में जब उनके अंतरात्मा से ऐसा कुछ प्रेरणा हुई और अंतरात्मा ने आवाज़ लगाई, तो सुबह उठे, उठ करके घोड़े पे सवार हुए, चल दिए बिना किसी से कुछ कहे। चलते चलते कहाँ जाना है, श्री राम की भूमि कहाँ है, जन्मभूमि अयोध्या कहाँ है। अयोध्या का पता लगाते 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 कहीं उनको पता नहीं लगा, तो अचानक सायंकाल होने लगा, थक गए। एक छोटी सी नदी की धारा बह रही थी, पास में बहुत बड़ा वृक्ष था। उन्होंने घोड़े को वहाँ बांधा, स्वयं भी थोड़ा सा विश्राम किया
उसी समय अचानक उन्होंने देखा एक काले घोड़े पर काला पुरुष सवार होकर आया। देख रहे हैं उस नदी में, जो छोटी धारा की एक नदी प्रवाहित थी, उसमें उन्होंने पहले घोड़े को नहलाया। जैसे ही घोड़े को उन्होंने डुबकी लगाई, स्नान कराया, बाहर निकला तो वो श्वेत वर्ण का हो गया। फिर उन्होंने स्वयं, जो काले पुरुष थे कृष्ण वर्ण के, उन्होंने स्नान किया और जैसे ही स्नान करके वो बाहर निकले तो वो एकदम गौर वर्ण के हो गए। तो महाराजा विक्रमादित्य ने ऐसे नेत्र मसले कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि नींद में हूँ या कोई मेरा भ्रम है। आँख मसल के फिर उन्होंने देखा तो देखा कि नहीं, ये मेरा स्वप्न नहीं, सत्य है। उठ खड़े हुए, उठ कर के उन्होंने जा कर के उस पुरुष को प्रणाम किया। बोले, दिव्य पुरुष आप कौन है बताइए, सत्य सत्य बताइए, क्योंकि आप यहाँ के पुरुष तो हैं नहीं, सामान्य पुरुष आप हैं नहीं, आप कोई दिव्य पुरुष हैं। आपका जो ये शरीर है बतला रहा है, आपका ओज तेज बतला रहा है कि आप कोई दिव्य पुरुष हैं, पर आप हैं कौन? और ये नदी कौन सी है जिसमें आपने स्नान किया और आप गौर वर्ण के हो गए, और आपका घोड़ा जो है वो भी कृष्ण वर्ण से शुक्ल वर्ण का हो गया, है कौन? हंस पड़े वो दिव्य पुरुष, हंसे और बोले, पहले ये बताओ राजन आप कौन हैं, क्योंकि हम अपना परिचय ऐसे नहीं दे देते किसी को। आप बताइए आप कौन हैं? तो महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, दिव्य पुरुष, लोग मुझे महाराजा विक्रमादित्य कहते हैं, क्या चाहते हो? बोले, मैं आपका परिचय चाहता हूँ। यहाँ कैसे आए, किस उद्देश्य से आए? बोले, ये तो मैं हमारे आदर्श राजा श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या कहाँ है, मैं ये पता करने आया हूँ, और मैं एकाकी ही निकला हूँ, मेरे साथ कोई सेना नहीं है और न कोई मेरे साथ सुरक्षा बल है साथ में, मैं अकेला ही हूँ। क्या चाहते हो? बोले, आपका परिचय चाहता हूँ। बोले, मुझे लोग तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, आप गौर वर्ण कैसे हो गए, आपका घोड़ा शुक्ल वर्ण कैसे हो गया, ये नदी कौन सी है? बोले, यही तो बहुत रहस्य की बात है राजन। ये नदी सरजू नदी है। आज श्री राम जन्म की तिथि है, आज रामनवमी की तिथि है। इस दिन मैं प्रतिवर्ष अयोध्या आता हूँ और इस सरजू नदी में स्नान करता हूँ। मैं तीर्थराज प्रयाग होने के नाते त्रिवेणी संगम में जो पापी आके स्नान करते हैं, उनके पापों से मैं जलने लगता हूँ और जल जल करके मैं काला हो जाता हूँ। तो उसी को शांत करने के लिए मैं अयोध्या आता हूँ राम जन्म के दिन। और इस सरजू में जब मैं स्नान करता हूँ और मेरा ये वाहन भी जो तप जाता है कृष्ण वर्ण का, ये शुक्ल वर्ण का, और मैं स्नान करके गौर वर्ण का हो जाता हूँ। इस सरजू नदी। महाराजा विक्रमादित्य भी कम थोड़ी थे, उन्होंने कहा, वहाँ तीर्थराज प्रयाग से दिव्य पुरुष, ये तो आपने परिचय अच्छा दिया, पर ये बताइए, आप अपने पापों को तो यहाँ धो देते हैं, तो सारे पाप तो आप सरजू नदी में डाल देते हैं, तो वो पाप कहाँ जाते हैं जो आप सरजू जी में डाल करके जाते हैं? हर वर्ष के प्रयाग अपने त्रिवेणी के जो भी आते हैं पापी स्नान करने, उन पापों को आपने यहाँ दिया, तो ये पाप कहाँ जाएंगे? तो राजा तीर्थराज प्रयाग ने